बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, हम इस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोटली में मौजूद हैं। यहाँ भी थोड़ी देर पहले कोटली के हमायदीन ने ग्रैंड जरगे का एहतमाम किया, जिसमें अवाम इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसके नतीजे में कुछ अहम फैसले यहाँ पर किए गए हैं। मैं मोहतरम जाहिद शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इन अहम फैसलों को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कोटली की मजमूई बरादरी यहाँ पे शामिल रही और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने डिसीजन लिए वो बड़े हेल्दी डिसीजन हैं और उसमें ऐसी रसूमात को हमने इराडिकेट या उनको कम से कम करने की कोशिश की है कि जो एक कॉमन मैन के ऊपर बोझ हैं। तो हमने सब ने मिलकर यहाँ पे कुछ सिफारिशात मुरतब किए हैं जिनको हमने रिटन शेप में लाया है, वो मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे आप इनको नोट करते जाएंगे। इस्लाही कमेटी गाँव कोटली सिफारिशात बराए खात्मा फजूल रसूमात। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है शादी का, और इसमें जो मंगनी का पॉइंट है, इस रस्म को ख़त्म किया जाता है। सिर्फ 2 घराने के अफराद रिश्ता तय करेंगे। मंगनी सिर्फ मुख्तसर मिठाई तक ही महदूद होगी। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है जी जेवर की जो लागत है 3 लाख रुपए तक महदूद होगी, जो महर का हिस्सा होगा। दीगर महर इस्तिताअत पर होगा और उसी वक्त अदा किया जाएगा। और इसके बाद हमारे पास है जी पॉइंट जेज की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। अलावा अजीम अपनी बेटी को जो देना चाहेंगे खुफिया अंदाज से देंगे। और इसके बाद है जी हमारे पास नंदराबाजी, नंदरे में पाबंदी आयद की जाती है। इस्लामी की हद तक पाबंदी नहीं है। वलीमे को सादा किया जाएगा और असराफ से इज्तनाब किया जाएगा। वलीमे का मेन्यू सादा रखा जाएगा। हर तरह के VIP कल्चर का खात्मा किया जाता है। और इसके अलावा जो दीगर रसूमात हैं, जो मेरे पास पॉइंट है वो रसूमात का है। शादी में हायर्ड मूवी मेकर पर पाबंदी आयद की जाती है। हायर्ड मूवी मेकर पर पाबंदी आयद की जाती है। दुल्हा के साथ एक दोस्त होगा। दीगर दोस्ती की फरसूदा रसूमात को ख़त्म किया जाता है। दोस्त अपने दुल्हा के गैर इजाफी बंदे लेकर नहीं जाएगा। दुल्हा की बारात के साथ और दुल्हन की डोली के साथ 20 और 30 अफराद से ज़ायद नहीं जाएंगे। यानी ये एक रेंज है 20 और 30 अफराद की। और इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है, दुल्हन के गैर शादी वाले दिन सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को मदऊ किया जाएगा। दुल्हन के मेकअप के लिए ब्यूटिशियन जाने या गैर मदऊ करने पर सख्ती से पाबंदी आयद की जाती है। और दूल्हा भी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाएगा। मेहंदी की रस्म पर पाबंदी आयद की जाती है। अलावा दुल्हन के गैर की खवातीन पर खुद से मेहंदी की रस्म पर पाबंदी ना है। केक काटने वाली हर किस्म की रस्म पर पाबंदी आयद की जाती है। ढोल, म्यूजिक, आतिशबाजी, बरकी कुमकुम पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। निकाह की फीस गवर्नमेंट से मंजूर शुदा रकम और निकाह खां के लिए कम से कम रकम मुख्तस की जाती है। बारात के लिए दुल्हन के घर टी ब्रेक, बिस्किट, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स तक ही महदूद किया जाएगा। इसमें रोस्ट वगैरह पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। शादी के बाद सिर्फ दुल्हन को दावत पर बुलाया जाएगा। इजाफी अफराद की शिरकत पर पाबंदी आयद की जाती है, जैसे माजी में बेंदा के नाम से जाना जाता था, जिसे हम बेंदा कहते थे। लहंगा, पगड़ी, कोट पहनने पर पाबंदी आयद की जाती है। दुल्हन के लिए उरूसी लिबास जो कि किराए पर लिया जाता है पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। माशरती लिबास तक की चीज़ों को मुक़य्यद किया जाएगा। इसके अलावा फोतगी से मुतल्लिक़ है, तदफीन के बाद खाने के ऐलान पर पाबंदी की जाती है। फोतगी वाले घर पड़ोसी 3 दिन तक इंतहाई सादा खाना देंगे। इसमें असराफ से इज्तनाब किया जाएगा। जो आजकल असराफ बहुत बढ़ चुका है उस पर पाबंदी आयद की जाती है। बैरून मुल्क किसी फर्द की फोतगी पर सोशल मीडिया में तशहीर की पाबंदी आयद की जाती है। जितने भी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए खुसूसी हिदायत है। रस्म कुल और रस्म चेलम की जो अहबाब जारी रखना चाहते हैं उसको मुख्तसर तरीन किया जाएगा, जिसमें बेजा असबाब से इज्तनाब किया जाएगा। इस्लाही कमेटी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रख लें। गाँव की सतह पर एक इस्लाही कमेटी मुकर्रर की जाएगी जो गाँव के लोगों की बामी तनाज़ात को सुनकर गाँव में हल करें, ताकि गांव के लोग मामूली बातों पर आपस में उलझकर थाना कचहरी की फजूलियात से बच सकें। दीगर बरह यही इस्लाही कमेटी आज मोरखा 26 फरवरी 2023 बामकाम बाला डंडी पर किए जाने वाले फैसला जात पर अमल दरामद करवाएगी।
نیز اصلاحی کمیٹی کی تجاویز پر عمل نہ کیے جانے پر ہر اس فنکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا جو درج والا جو فیصلہ جات ہیں اس پر جو فیصلہ جات عمل میں لائے گئے ہیں. اصلاحی کمیٹی بالا فیصلہ جات پر عمل کو یقینی بنائے گی اور اصلاحی کمیٹی کا میکانزم جلد آپ سے شیئر کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے ہلدی فیصلے کیے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. یہ تھے محترم زاہد شائق صاحب. امید ہے یہ انٹرویو اچھا رہے گا اور یہ فیصلہ جات جو اس پہ کیے تھے اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے گا. جزاک اللہ.